बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आल चीचा खातून की वजह से उक्तम बे और उस्मान साहब की जंग छिड़ने वाली है। क्या सल्जूकों ने उस्मान साहब की तमाम जमीनें जब्त कर ली हैं? और क्या वाकई तुर्गुत बे के साथ उस्मान साहब ने नाइंसाफी की है? और तुर्गुत बे का सुल्ताना से इत्तेहाद करना एक हकीकत थी, कोई मंसूबा नहीं। और क्या तुर्गुत बे कांताकोज यूनुस से भी इत्तेहाद करेगा? ट्रेलर में सुल्ताना, कांताकोज यूनुस और तुर्गुत बे इकट्ठे क्यों खड़े थे? अनागोल कले में अब किसकी हकमियत होगी? सल्जूकी रियासत के होते हुए उस्मानी रियासत का कयाम नहीं हो सकता। और क्या उस्मान साहब से ये जमीनें भी छीन ली जाएंगी जो उन्होंने फतह की? नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं अक तैमूर और आल चीचा खातून के बारे में। अक तैमूर और आल चीचा खातून का मसला खूब बढ़ और अब ये मसला आखिरी मराहिल में है, लेकिन ये मसला आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार कर गया और बात जंग तक जा पहुंची। उक्तम में तलवारें उठाए अपने सिपाहियों के साथ उस्मान साहब के दरवाजे तक पहुंच गए। और अगर बात की जाए उस्मान साहब की, तो उन्होंने एपिसोड के इख्तिताम में बहुत ही शानदार तरीके से आल चीचा खातून को मार मराजिक कले से निकाला। आल चीचा खातून के वालिदैन ये कहकर यानी शहर पर हमला करेंगे कि आल चीचा खातून को अगवा कर लिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ जब आल चीचा खातून अक तैमूर से मिलेगी और तमाम हकीकत जानने के बाद वो अपने वालिदैन को बताएगी कि वो अपनी मर्जी से यहाँ आई है और अक तैमूर से शादी करना चाहती है, जिसके बाद उक्तम में अपनी रजामंदी का इजहार करेंगे। ये मसला तो यहाँ पर हल हो जाएगा, लेकिन सुल्ताना इस मसले को खूब भड़काएंगी, क्योंकि ये सुल्ताना की अना का मसला बन चुका है। हमने ट्रेलर में देखा कि सुल्ताना उस्मान साहब से वो तमाम जमीनें वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं जो उस्मान साहब ने अपने शोहदा, अपने भाइयों की कुर्बानियां देकर और बहुत सी मुश्किलात का सामना करने के बाद हासिल की। तो सुल्ताना क्यों इन जमीनों पर अपना हक जिता रही हैं? सुल्ताना का ख्याल ये है कि उस्मान साहब सल्जूकी रियासत के कंधे पर कदम रखकर यहाँ तक पहुँचे हैं और उस्मान साहब ने तो सुल्ताना को आते ही खबरदार कर दिया था। और तारीख गवाह है कि काइयों की जमीन पर नजर रखने वालों का क्या हशर होता है। नाजरीन, सुल्ताना ने जहाँ बाकी तमाम कले जब्त करने की धमकी दी, वहाँ कला अनागोल में भी उनका झंडा दिखाया गया और सुल्ताना को भी कला अनागोल के तख्त पर बैठे दिखाया गया, जबकि तुर्गुत बे उनके सामने पे बस खड़े दिखाई दिए। क्या तुर्गुत बे इस कले को बेच देंगे? क्योंकि उस्मान साहब ने तुर्गुत बे को 3 दिन की मोहलत दी थी। सुल्ताना का ख्याल ये है कि तुर्गुत बे ये कला नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए वो खुद कले में इंचार्ज के तौर पर तमाम मामला संभालेंगी। अगर बात करें तुर्गुत की, तो तुर्गुत और कोमराल अब्दाल की गुफ्तगू से लग रहा था कि कोमराल अब्दाल की बातें काफी हद तक तुर्गुत बे पर असर अंदाज हुई, लेकिन कुर्लुश उस्मान की टीम उस्मानी तारीख की धज्जियां उड़ाने में खूब माहिर है। हालांकि तारीख में तुर्गुत बे उस्मान साहब के वफादार सिपाहियों में से एक थे, लेकिन मेरे ख्याल में ड्रामे में सस्पेंस को बढ़ाने के लिए उस्मानी तारीख के साथ हलजुल की जाती है और कांताकोज यूनुस की कला में मौजूदगी कोई अच्छी खबर तो नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में सुल्ताना कांताकोज यूनुस के साथ कोई मुआहदा करेंगी। ट्रेलर के आखिरी सीन में जब उस्मान साहब एक मेज पर तलवार मारकर मेज को ही तोड़ देते हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि शायद इस मेज पर मुआहदे के दस्तावेज हों, सेम जिस तरह दुंदार बे हानली बाजार बेच रहा होता है। और उसी वक्त अर्तगरुल गाजी की एंट्री होती है। उस्मान साहब सुल्ताना के रवैये से तंग आकर अपनी रियासत का ऐलान करना बेहद जरूरी समझेंगे, क्योंकि वो अब सल्जूकी रियासत के रहमो करम पर नहीं रह सकते। नाजरीन, क्या तुर्गुत बे और उस्मान साहब के दरमियान तमाम मामला दुरुस्त हो जाएंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।